इस ट्रैक का नाम रखा है मैंने जुनून। ये क्यों रखा है ये आपको एंड तक पता चलेगा। फिलहाल चलिए आपको ले चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब एंड बद्रीनाथ की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। इस ट्रैक को बुक करने के लिए आप ये यूआरएल में टाइप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और ये गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का पैकेज नंबर 12 है, जो कि ऋषिकेश भारत भवन से स्टार्ट होते हैं और वहां से जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ। ये है रास्ते में मिलेगा अलकनंदा और भगीरथी का कॉन्फ्लुएंस, जो कि आगे जाके गेंजेस बनते हैं। जो बस चलती है ऋषिकेश के वो चलती रहती है, बीच बीच में रुकती है सीनिक स्पॉट्स पे, सारे रास्ते आपके साथ रिवर चलती है। और ऐसे करते करते आप रात में पीपल कोटी रुकेंगे और अगले दिन आप फिर से बस चलेगी। सब इंतजाम आपके लिए किया गया, कहाँ रहना है, क्या खाना है, वो सारे इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है। वो उतार देंगे आपको गोविंद घाट। गोविंद घाट से आपको 14 किलोमीटर ट्रैक करना है ऐसी खूबसूरत जगह पे इस रिवर के सहारे। और ये कुछ फ्रेंड्स हैं जो बस में फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि मैं तो अकेली थी तो वहां पर ही फ्रेंड्स बने जो बने। और फिर ऐसे इतना सुंदर सा झरना जा रहा था, मतलब इतना सुंदर ये इलाका है कि आप जाओगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ऐसे हम फोटो खिंचा रहे थे, इसमें हमारा जूता बह गया और लकीली एक लोकल ने कूद के मेरा जूता वापस लाया। उसके बाद मैंने चैन की सांस ली और चाय पी और फिर उसके बाद हम आगे चलते रहे। चलते चलते फिर उसके बाद हमें पहुंचना था घांगरिया। 14 किलोमीटर ट्रैक किया, जिसमें से लास्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही स्टीप था। बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे घांगरिया, जिसको गोविंद धाम भी कहते हैं। एक छोटा सा टाउन है जो कि 6 महीने बर्फ के अंदर रहता है और 6 महीने बर्फ से बाहर आता है। ये मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं, उनमें एक लेडी के साथ मैं रूम शेयर कर रही थी। और अगले दिन सुबह हम गए वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो करीब 12,000 फीट पे स्थित है। ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पर दूर दूर जगह से टीम्स ऑफ फोटोग्राफर्स, टीम्स ऑफ फॉरेनर्स, टीम्स ऑफ बोटानिस्ट आते हैं और पर्यटक भी आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर अंदर खूब रिवर है, पुष्पावती रिवर है, वाटरफॉल्स हैं, बहुत खूबसूरत ब्रिजेस हैं, ग्लेशियर्स हैं। और हमारी बस में जो बहुत सारे लोग थे उन सब से हमारी फ्रेंडशिप हुई, हम उनके साथ गए। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात, ये जो हमें लेडी मिली ये कितनी हमसे शक्ल मिली है, इसलिए हमने इसका लिखा कि कब के बिछड़े कहाँ आके मिले। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो सुंदर प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, लेकिन 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि आप एंट्री करते हो 9 बजे, तभी आपको एक चेक पोस्ट सा बना है, उसमें परमिशन मिलती है अंदर जाने की। अब आप और आपको 5 बजे से पहले बाहर निकलना, नहीं तो वो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं जो आके आपको निकालेंगे। सो आप अंदर कैंप नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर सुबह शाम वहाँ के नज़ारे नहीं देख सकते, जो कि नॉर्मली आप किसी भी हिमालयन ट्रैक में टेंटिंग करके आप आराम से आ सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम है सेफ्टी। मुझे वैली ऑफ फ्लावर्स अकेली लेडी के घूमने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं लगा। अगर आप अकेली लेडी हो, इट इज़ बेटर टू गो टू हेमकुंड साहिब एंड गो इन वैली ऑफ फ्लावर्स ओनली इन अ ग्रुप। हेमकुंड साहिब का रास्ता दुर्गम है, खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ये मन को सुकून देने वाला है। हेमकुंड साहिब के रास्ते में हमें रुद्राक्ष के पेड़ मिले और जो रुद्राक्ष जमीन पे गिर चुके हैं पक्के, वो उठाना अलाउड है और हम भी लेकर आए घर में। और जिसमें से एक पंचमुखी रुद्राक्ष भी था, लेकिन हम उसको ठीक से प्रिजर्व नहीं कर पाए और 15 साल के बाद, 15-20 साल के बाद वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। उसका एक प्रोसेस होता है प्रिजर्वेशन का जो मुझे नहीं पता था। फिर वहाँ पर इतने फूल थे, मैं कहती हूँ जितने मैंने वैली ऑफ फ्लावर्स में देखे उससे तो मुझे 10 गुने ज़्यादा फूल हेमकुंड साहिब में लगे उस सीजन में। ये जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दुर्गम रास्ता है, खड़ी चढ़ाई होना है, इधर खाई है, इतना दुर्गम रास्ता है। तो आप जितनी जल्दी कर सकते हैं, अगर आपको हेमकुंड साहिब जाना है तो जाइए, कम उम्र में ही जाइए। ये हम 40s में गए थे, फिर भी हमें काफ़ी मुश्किल रही। तो वैसे तो श्रद्धालु हर उम्र में बड़ी हिम्मत करके वहाँ पर पहुँचते हैं, पर अगर आप जाना चाहते हैं तो जल्दी, द सूनर द बेटर।
और उसी रास्ते पे मिले हमें ब्रह्म कमल फ्लावर्स, द फ्लावर्स ऑफ द गॉड्स। एक्चुअली ये फ्लावर्स फ्लोरेसेंट हैं, दिन में ये अब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और रात में ये दिए की तरह जलते हैं सारी पहाड़ी पे। वो दृश्य जितना अद्भुत है उतना ही मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल है। जट्टों और श्रद्धालुओं की ऊर्जा के साथ हम भी आखिरकार पहुंच गए हेमकुंड साहिब, 16,000 फीट पे, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान तप किया था। सरोवर में हमने डुबकी लगाई, और सरोवर में ऊपर एक बर्फ की लेयर थी, उसमें जब हम क्रैकल करके अंदर गए तो बिलीव मी सारे दर्द शरीर के खत्म हो गए। और फिर उसके बाद हमने मत्था टेका गुरुद्वारा में, जहाँ की ऊर्जा महसूस करने से ही बनती है, डिस्क्राइबेबल तो है नहीं। पास में एक लक्ष्मण मंदिर भी है, जहाँ हम गए पूजा अर्चना करने, और लक्ष्मण मंदिर के बाद हम लंगर में गए। लंगर में हमने जिंदगी की अपनी बेस्ट खिचड़ी खाई, और उसके बाद थोड़ी सेवा करने के बाद हम नीचे उतरना शुरू किया। हाँ, वहाँ पर एक बात से थोड़ा सा दिल में दर्द जरूर हुआ कि जो खच्चर हैं, वो बहुत सारे खच्चरों ने वहाँ पर दम तोड़ा है, वो अभी भी वहीं पर पड़े हुए हैं। और ये जो हैं खच्चर, या तो न्यूट्रिशन की वजह से या हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से ऐसा होता है, तो देख के दुख लगा। लौटते टाइम फिर हमने उतरना शुरू किया। उतर के हम फिर घांगरिया में रुके रात में। घांगरिया में रात रुक के फिर अगले दिन फिर हम वो 14 किलोमीटर नीचे उतरे गोविंद घाट तक, जहाँ पर हमारी बस हमारा इंतजार कर रही थी, और वो बस हमें लेके गई बद्रीनाथ, जहाँ पर हम देवलोक होटल में हमारा रहने का इंतजाम किया गया था। और ये फिर हम पहुंच गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक धाम है, और ये हिंदुओं के लिए बहुत मान्यता रखता है। ये जो मंदिर है, ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, और कहते हैं कि इसे आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण किया था। इसका सिंह द्वार और इसका स्ट्राइकिंग आर्किटेक्चर बहुत ही मनमोहक है। इसके पास आपके गणेश जी का मंदिर भी है, और वेद व्यास जी की भी गुफा भी है। वेद व्यास जी की गुफा जो वहां पर लिखा हुआ है, वेद व्यास पोथी आप देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा है। ये वो जगह है जो कि 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और ये वो जगह है जहाँ पर ऋषि वेद व्यास ने महाभारत के बारे में लिखा था। तो ये जो जगह है ये बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर हॉट सल्फर स्प्रिंग्स भी हैं बद्रीनाथ मंदिर के पास। यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर है, जहाँ हमने आशीर्वाद लिया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जिसे कहते हैं भीमशिला, और ये है सरस्वती रिवर। जो सरस्वती रिवर है वो इसी एकदम से पहाड़ से निकलती है, और ऐसा लगता है जैसे पूरा वॉल ऑफ वाटर हो गया, और फिर वो एकदम से सीधा वर्टिकल नीचे गिर जाती है। उसके ऊपर एक बड़ी सी शिला है, इसे कहते हैं भीमशिला। मान्यता है कि जब भीम ने शिला यहाँ रख के और सरस्वती रिवर को क्रॉस किया, तो सरस्वती रिवर नाराज हो गई और वो अंडरग्राउंड चली गई। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो पानी अंडरग्राउंड चला गया, वो फिर बहुत कहीं पर फिर पाया नहीं गया। अल्टीमेटली उसमें रेडियो ट्रेसर एलिमेंट लगा के, और वो पानी जो है राजस्थान में कहीं पर निकला है। इस जगह में अंदर गुफाओं में हमने एक एक्चुअल साधु जी की झलक देखी। गांव वालों ने बताया कि वो 6 महीने से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, और वो वहां पर उसी अवस्था में अपनी ध्यान और तप में लीन है। एक और ये जो रास्ता है ये बताता है स्वर्गारोहिणी का रास्ता है, और यहाँ पर युधिष्ठिर इस रास्ते गए थे स्वर्ग को, ऐसे बताते हैं गांव वाले। और ये है भारतीय सीमा की आखिरी चाय की दुकान। इसके साथ अरे मैं एक बात आपको बताना भूल गई। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि वहां मिलते हैं भोजपत्र के पेड़, उस इलाके में थोड़े से हायर रीचेस में।
तो भोजपत्र के पेड़ ऐसा होता है कि जैसे आप एक टहनी तोड़ी तो वो ऐसे खुल जाता है पूरी टहनी, जैसे कि कोई एल्युमिनियम फॉइल आप घर में ऐसे खोलते हैं तो खुलती चली जाती है। उसके ऊपर लिखा करते थे, जैसे वेद व्यास जी को महाभारत लिखनी है तो उसके ऊपर लिखा करते थे। और इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर कभी, फिर कहीं ज़रूर मिलेंगे। आपने एक बात शायद नोटिस करी होगी कि हम तो ऐसे ना थे, एक्चुअली हम ऐसे थे करीब 23 साल पहले। ये मेरा पहला ट्रैक है और इसलिए इसका नाम दिया है मैंने जुनून, क्योंकि घर में हर इंसान इसके अगेंस्ट था कि क्या जरूरत है तुम्हें ट्रैक जाने की। लेकिन मेरी ये बचपन से बड़ी मन था, जो कि 40 साल के बाद और 2 बच्चों के बाद और उन्हीं 2 बच्चों के सपोर्ट से मैं कर पाई। वो जो मेरे बेटा-बेटी हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए ये ट्रैक इज़ डेडिकेटेड टू देम एंड टू माय मदर इन लॉ हु सेड आई मस्ट गो, क्योंकि मैं बद्रीनाथ जा रही थी। बाकी हर इंसान बहुत खफा था मेरे से, लेकिन ये जो सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज तक जारी है और पिछले 23-24 साल में मैंने अनगिनत ट्रैक किए हैं और ये मेरे लिए एक बहुत ही सुकून का स्रोत है। जो जितनी स्पिरिचुअलिटी मैं इन पहाड़ों में, इन दुर्गम जगहों में देखती हूँ, मैं उसको आपको क्या बताऊं। दूसरा जुनून अगर मेरा कभी कामयाब हुआ तो मैं उसमें वीडियो ज़रूर डालूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये मेरा हाल और अभी जो मैंने ब्यास कुंड किया 2025 में, उसमें जो हाल है, उसमें क्या है कि हर साल हम 1 किलो बढ़ा लेते हैं, करते-करते 23-24 किलो बढ़ गए। अगर मैं वापस हो पाई टू माय नॉर्मल वेट, तो भाई उसका वीडियो तो सॉलिड होने वाला है। मिलते हैं फिर कभी, फिर कहीं। बाय बाय।